dear students, 7th class, how are you? I hope you all are fine. 7th class, आज हमारा टॉपिक है उर्दू का। बोर्ड पर देखें आप, सब्जेक्ट उर्दू, लेक्चर नंबर 4। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। लेसन नंबर 25, लेसन नंबर 25 है हमारा, सबक नंबर 25 है हम जो है नज़्म, ठीक है, जिसका उन्वान है खिज़र का काम करूँ रहनुमा बन जाऊं। लास्ट आपकी नज़्म है, ये आपके सिलेबस का लास्ट आपका टॉपिक है, लेसन है, ओके। बेटा ओपन योर बुक, पेज नंबर 140। जी, आज का हमारा टॉपिक है खिज़र का काम करूँ रहनुमा बन जाऊं, ठीक है। आपकी नसर है, इसमें आपने नसर करनी है उसकी। और सबसे पहले जब भी आप कुछ राइट करते हैं, नसर लिखते हैं या कोई भी आपकी नज़्म लिखते हैं, कोई तशरीह है, नसर है, तो आपने उसको स्टार्ट करने से पहले जो हवाला मतन राइट करना है उस नज़्म का इंट्रोडक्शन, ताकि आपको पता हो कि ये जो मिसरा है, ये जो बंद है, किस नज़्म से दिया गया है, आपको उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो आपने हवाला मतन को इस पैटर्न से राइट करना है जो आपके सामने मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपने लेसन की तरफ, पेज नंबर 140। आप बुक पर देखें, मैं आपको वर्ड मीनिंग इसके बताऊंगी, साथ साथ नसर वैसे आपके सिलेबस में है, इसकी आपने नसर करनी है, लेकिन मैं आपको वर्ड मीनिंग और इसकी जो क्या कहते हैं तशरीह है वो भी साथ साथ बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको नसर इजीली जो है वो आप राइट कर सकें। फर्स्ट इसका मिसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर। दर्द जिस दिल में हो उस दिल की दवा बन जाऊं, कोई बीमार अगर हो तो शिफा बन जाऊं, दुख में हिलते हुए लब की मैं दुआ बन जाऊं। अब इस पूरे मिसरे में शायर जो है अपने दिल में खिदमत खल्क का जो जज्बा है उसे बेदार करता है और अल्लाह ताला से ये दुआ करता है, दुआया अंदाज में अल्लाह ताला से ये कहता है कि या अल्लाह, वो शख्स जो कि जिसका दिल किसी दर्द में मुब्तला है, जिसके दिल में दर्द है, जो भी शख्स किसी मुश्किल में परेशानी में है, तो या अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं उस शख्स की उस तकलीफ को, उस दुख को, उस दर्द को किसी ना किसी तरह से कम कर सकूं। और अगर कोई बीमार है तो या अल्लाह तो मुझे इस काबिल बना दे कि मैं उसकी बीमारी में शिफा जो है वो ला सकूं। शिफा देने वाली, शिफा का मतलब होता है तंदुरुस्ती, सेहतयाबी, ठीक है। यानी शिफा देने वाली ज़ात किसकी होती है? अल्लाह ताला की ज़ात होती है, लेकिन अल्लाह ताला किसी ना किसी को वसीला बनाता है। तो शायर यहाँ पर उस वसीले की बात कर रहा है कि या अल्लाह तो मुझे वसीला बना दे कि ऐसा शख्स जो किसी दुख में, तकलीफ में मुब्तला है, परेशानी में है, मैं ऐसे शख्स की तकलीफ दूर कर सकूं। और उसके बाद वो शख्स जो कि किसी बीमारी में मुब्तला है, तकलीफ में है बीमारी की वजह से, तो तू मुझे इस काबिल बना दे, वो वसीला बना दे मुझे कि मैं उसकी उस बीमारी में सेहतयाबी ला सकूं, ठीक है। दुख में हिलते हुए लबों के लिए दुआ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा? जब भी इंसान तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है, तो अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाता है, रोता है, फरियाद करता है, दुआ बनता है। तो यहाँ पर शायर उन दुख में हिलते हुए लबों के लिए दुआ बनने की बात कर रहा है कि मैं ऐसे लबों के लिए क्या बन जाऊं? दुआ बन जाऊं, ठीक है। समझ आई आपको यहाँ पर इस बंद में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए? फर्स्ट पर शायर ने कहा कि मैं ऐसे शख्स की तकलीफ दूर कर सकूं जिसके दिल में कुछ दर्द है, जो किसी तकलीफ में, परेशानी में मुब्तला है। उसके बाद उसने कहा कि वो शख्स जो कि किसी मर्ज में मुब्तला है, किसी बीमारी में मुब्तला है, तो या अल्लाह तो मुझे इस काबिल बना दे कि मैं उसकी उस बीमारी को, उस तकलीफ को दूर कर सकूं, उसके लिए शिफा बन सकूं। फिर शायर ने कहा कि मैं उनके जो तकलीफ में, दर्द में, जब वो अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, तो मैं उनके लबों से, उनके हिलते हुए लबों के लिए दुआ बन जाऊं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? आपने इसको नसर में कैसे लिखना है, जैसे कि ये देखें बुक पर आप 3 लाइन्स यहाँ पर मेंशन है आपकी, 1, 2 और 3। यहाँ पर ये मिसरों की शक्ल में दिया गया है आपको। आपने इसको किस तरह नसर में लिखना है? नसर मतलब इबारत की शक्ल में, सिंपल, जैसे आप लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ पर ये पीछे से ही आप कोई भी लेसन देख लें, यहाँ पर ये देखें लेसन, यहाँ पे ये पैराग्राफ की शक्ल में दिया गया आपके सामने। अब जैसे वो 3 लाइन्स थी आपके पीछे, यहाँ पर ये 3 लाइन्स हैं आपकी दिए गई है ना, ये मिसरों की शक्ल में। आप इसको नसर की शक्ल कैसे देंगे? ऐसे, ये जैसे इबारत की शक्ल दी गई है यहाँ पर। लेकिन आपको मीनिंग जो है, आप सेम टू सेम इसको ऐसे नहीं राइट कर देंगे, ठीक है। आपको मीनिंग मैंने बताए, आपको मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, पूरी तशरीह मैंने आपको बताई, आपने उन्हीं लाइंस को इस शक्ल में लिखना है जैसे कि यहाँ मेंशन है, ठीक है। ये होती है नसर आपकी, आपने इसकी नसर राइट करनी है। उसके बाद सेकंड पर आप आ जाएं, सेकंड मिसरे पर। उफ वो आंखें कि हैं बेनाई से महरूम कहीं, रोशनी जिनमें नहीं, नूर जिन आंखों में नहीं, मैं उन आंखों के लिए नूर ज़िया बन जाऊं। अब सेकंड बंद में जो है वो भी शायर जो है अपने दिल में जो है वो खिदमत खल्क का, इंसानियत का जो जज्बा है वो बेदार करते हुए ये कहता है कि वो शख्स जो कि बिनाई से महरूम होते हैं, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं होती, नूर नहीं होता, जो ठीक से देख नहीं सकते,
क्या कहते हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए या अल्लाह तू मुझे इस काबिल बना दे कि मैं ऐसे लोगों के लिए बिनाई का काम कर सकूं और उनको ये एहसास दिलवा सकूं, उनको ये महसूस ना होने दूं कि उनमें ये किसी तरह की कमी है, वो इस नेमत से महरूम है, वो लोग देख नहीं सकते। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि मैं ऐसे लोगों के लिए बिनाई का काम करूं, मैं उनकी आंखों के लिए, नूरे ज़िया से मुराद है यहाँ पर उनकी आंखों की रोशनी यानी उनके लिए रोशनी का काम दूं, उन्हें उनकी इस कमी का एहसास ही ना होने दूं कि वो इस सलाहियत से, इस नेमत से महरूम है। तो यहाँ पर जो शायर है वो क्या करता है, वो एक दुखी इंसानियत का जो जज्बा है वो इसके दिल में मौजूद है और वो ऐसे इंसानों के किसी ना किसी तरह से काम आने की अल्लाह ताला से ख्वाहिश जाहिर करता है और अल्लाह ताला से ये दुआ करता है कि मुझे इस काबिल बना दे कि मैं जो लोग जो किसी भी तकलीफ में मुब्तला है, किसी भी परेशानी में है, तो मैं ऐसे शख्स की परेशानी को, तकलीफ को दूर कर सकूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आप देखें, हाय वो दिल जो तड़पता हुआ घर से निकले, उफ वो आंसू जो किसी दीदाए तर से निकले, मैं उस आंसू के सुखाने को हवा बन जाऊं। अब यहाँ पर हाय यानी अब अफसोस का इजहार कर रहा है, ठीक है ना, अफसोस का इजहार करते हुए शायर जो है इसमें वही खिदमत खल्क के हवाले से इंसानियत का दुख जो है उसे अपने दिल में समझते हुए, महसूस करते हुए बड़ी शिद्दत से अफसोस का इजहार करता है कि हाय अफसोस है मुझे उस शख्स पर जो जब घर से निकलता है और उस दौरान अगर वो किसी तकलीफ में है, परेशानी में है, क्या कहते हैं, तो मुझे इस काबिल बना दे कि मैं उसकी इस तकलीफ को, परेशानी को दूर कर सकूं। ठीक है, और इस तकलीफ में और परेशानी में जब वो घर से निकलता है तो उसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं, उसकी गीली आंख से जो आंसू निकलता है, तो या अल्लाह तो मुझे इस काबिल बना दे कि मैं उसकी इस आंसू को सुखाने के लिए हवा बन जाऊं, यानी मुझे कोई किसी ना किसी तरह से ये वसीला बना दे कि मैं ऐसे लोगों के काम आ सकूं, उनकी तकलीफ को किसी ना किसी तरह से कम कर सकूं। ये उसके लिए खिदमत खल्क का जज्बा है जो उसके दिल में है, वो जो शिद्दत से महसूस करता है और ये फरियाद करता है अल्लाह ताला से कि मैं जो हूँ वो इंसानियत के किसी ना किसी तरह से काम आ सकूं। अगला मिसरा देखें आप इसका, दूर मंजिल से अगर राह में थक जाए कोई, जब मुसाफिर कहीं रास्ते से भटक जाए कोई, खिजर का काम करूं रहनुमा बन जाऊं। अब यहाँ पर सेकंड लास्ट मिसरे में शायद क्या कहता है कि वो शख्स जो कि अपनी मंजिल से दूर है, वो मुसाफिर जो कि अपनी मंजिल से दूर है, और जब वो ये देख लेता है कि वो अपनी मंजिल से दूर हो गया है, तो वो नाउमीद हो जाता है, वो बैठ जाता है, थक जाता है और थक हार कर वो बैठ जाता है। और उसके बरक्स वो मुसाफिर जो कि अपनी मंजिल से भटक गया, रास्ता भूल गया, तो ऐसे मुसाफिर के लिए भी वो क्या कहता है कि मैं ऐसे मुसाफिर के लिए मुझ में ऐसी सलाहियत पैदा कर दे कि मैं उन लोगों के लिए खिजर जैसी सलाहियत मेरे अंदर पैदा कर दे। अब खिजर कौन थे? खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे जिन्होंने क्या किया, तमाम अंबिया के लिए रहनुमाई का जो फरीजा था वो सरअंजाम दिया, यानी तमाम अंबिया को सही रास्ता दिखाया अल्लाह ताला के हुक्म से। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो मुसाफिर जो कि अपनी मंजिल से दूर हैं, थक गए हैं और थक हार कर जो बैठ गए हैं, और उसके बरक्स वो मुसाफिर जो कि अपनी मंजिल से क्या कहते हैं भटक गए हैं, रास्ता भूल गए हैं, तो ऐसे मुसाफिर के लिए या अल्लाह तो मुझे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जैसी जो सलाहियत है वो मेरे अंदर पैदा कर दे, ताकि मैं उन्हें सीधा रास्ता दिखाऊं। ठीक है, उन्हें बताऊं, उनके हौसले जो नाउमीद हो गए हैं उनके हौसले बढ़ाऊं, और जो अपने रास्ते से भटक गए हैं उनको रास्ता दिखाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद लास्ट मिसरा आप देखें इसका, उम्र के बोझ से जो लोग दबे जाते हैं, नातवानी से जो हर रोज झुके जाते हैं, उन ज़ईफों के सहारे को अस्सा बन जाऊं। अब नातवानी से मुराद है यहाँ पर कमजोरी, ठीक है, अस्से से मुराद है सहारा, लाठी भी जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट मिसरे में क्या कहते हैं, जो शायर है वो क्या कह रहा है कि अल्लाह वो लोग जो कि उम्र के ऐसे हिस्से में आ गए हैं, जो कि अपनी उम्र के बोझ तले दब गए हैं, ठीक है, जो लोग बूढ़े हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, और जिनमें इतनी ताकत नहीं रही कि वो चल फिर सकें, वो अपनी कमजोरी के बाइस जो है उनकी कमरे जो हैं वो झुक गई हैं। ठीक है, तो मुझे इस काबिल बना दे कि मैं ऐसे लोगों की तकलीफ को, परेशानी को दूर कर सकूं और उनका सहारा बन जाऊं। अस्सा से मुराद यहाँ पर सहारा है। आपने देखा होगा ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कमजोर होते हैं, जो कि जिनकी बहुत ज्यादा उम्रें हो जाती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उनसे चला फिरा भी नहीं जाता और उनकी कमरें जो है वो झुक जाती हैं। उन्हें चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, या तो वो किसी का हाथ पकड़कर चलते हैं, या फिर उनके पास एक स्टिक होती है जिसके सहारे से वो लोग क्या करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शायर है वो उस लाठी की, उस सहारे की बात कर रहा है कि या अल्लाह तो मुझे इस काबिल बना दे, मुझ में ऐसी सलाहियत पैदा कर दे कि मैं ऐसे कमजोर लोगों का सहारा बन सकूं, किसी ना किसी तरह से उनके काम आ सकूं।
तो यहाँ पर जो शायर है वो खिदमत खल्क का जज्बा जो है उसे उसका इजहार करते हुए दुआया अंदाज में अल्लाह ताला से फरियाद कर रहा है, यानी कमजोर लोग जिनमें जवानों जैसी ताकत नहीं रहती। ठीक है, अब मेन पॉइंट्स यहाँ पर हमने इस पूरी नज्म में जो है वो डिस्कस की, वो कौन कौन से थे। फर्स्ट पर शायर क्या कहता है कि वो इंसान जो कि जिसका दिल जो है दुखी था, किसी दर्द में, किसी मुश्किल में, परेशानी में मुब्तला था, तो मुझे ऐसे शख्स के लिए क्या कहते हैं उसकी तकलीफ में कमी का बाइस बना दे कि मैं किसी ना किसी तरह से उसकी तकलीफ को कम कर सकूं। और अगर कोई मर्ज में मुब्तला है, किसी बीमारी में मुब्तला है, तो मैं उसकी इस बीमारी को दूर कर सकूं, उसकी बीमारी में सेहतयाबी के लिए वसीला बन सकूं। और वसीला बनाने वाली ज़ात किसकी होती है? अल्लाह ताला की ज़ात होती है। और वो लब जो कि दुख और तकलीफ में हिलते हैं, मैं ऐसे लबों की दुआ बन जाऊं। उसके बाद फिर वो शायर कहते हैं कि वो इंसान जो कि बिनाई से महरूम होते हैं, देख नहीं सकते, इस दुनिया की खूबसूरती को नहीं देख सकते, यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो नेमतें अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो नहीं देख सकते, तो ऐसे शख्स के लिए क्या करूँ? मैं बिनाई का काम दूँ, मैं रोशनी का काम दूँ, उनकी आंखों का नूर बन जाऊँ। नूरे ज़िया से मुराद यहाँ पर उनकी आंखों की रोशनी बन जाऊँ, और उन्हें ये महसूस भी ना होने दूँ कि वो इस नेमत से, इस सलाहियत से महरूम है। ठीक है, उसके बाद शायर जो है वो क्या कहते हैं कि वो शख्स जो कि घर से निकलता है और इस दौरान अगर किसी तकलीफ में, किसी मुश्किल में मुब्तला है, तो मैं उसकी इस तकलीफ को, उसकी इस परेशानी को दूर कर सकूँ। यानी किसी ना किसी तरह से शायर क्या कहता है कि मैं इंसानियत के काम आ सकूँ, किसी ना किसी तरह से किसी भी शख्स की मैं तकलीफ अगर कम कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए क्या होगा? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो और इसके लिए वो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि वो शख्स जो कि दुख और तकलीफ में मुब्तला होता है, तो उस दौरान वो क्या करता है? रोता है। ठीक है, और उस दौरान जो उसकी आंख से आंसू निकलता है, तो मैं उसके आंसू को क्या कहते हैं खुश्क करने का क्या करूँ? सबब बन जाऊँ, हवा बन जाऊँ। उसके बाद फिर वो उन मुसाफिरों की बात करते हैं कि वो मुसाफिर जो कि अपनी मंजिल से दूर होते हैं और दूर होकर नाउमीद हो जाते हैं कि मैं तो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, मैं बहुत दूर हूँ, और वो थक हार कर क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। तो ऐसे शख्स के लिए मैं रहनुमाई का काम करूं, जैसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया को रहनुमाई का जो फ्रीज़ा था वो सर अंजाम दिया था, तो मैं और वो उसके बरक्स वो मुसाफिर जो कि अपनी मंजिल से भटक गए हैं, दूर हो गए हैं, तो मैं ऐसे मुसाफिरों के लिए क्या करूँ? उन्हें रास्ता दिखाऊँ, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुँचाऊँ। और फिर लास्ट में शायर ने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया कि वो इंसान जो कि बूढ़ा हो गया, अपनी उम्र के बोझ तले दब गया। ठीक है, और इस बोझ की बाइस जो है उसकी कमर जो है वो टूट गई है, झुक गई है, तो ऐसे शख्स के लिए मैं एक मुस्तकिल सहारा बन जाऊं, अस्से का काम दूं। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पर इस पूरी नज़्म में डिस्कस किए। आपने उसकी नसर जो है वो इसी तरह से नीट राइटिंग में अपनी कॉपी पर राइट करनी है हवाले मतन के साथ। क्लियर हो गया? आज की आप वर्ड्स मीनिंग देखें जरा बोर्ड पर। मेन पॉइंट इसके जो है हम एक्सरसाइज इसकी करेंगे, साथ साथ मैंने आपको इसकी मीनिंग बताया। फर्स्ट पर मीनिंग देखें आप इसका, खिज़र, खिज़र से मुराद मैंने आपको क्या कहा? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह ताला के पैगंबर थे, जिन्होंने क्या किया? तमाम अंबिया की रहनुमाई का जो था फरीज़ा सर अंजाम दिया। ठीक है, और इनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने आबे हयात पिया और ये क़यामत तक जिंदा रहेंगे। ठीक है, शिफा, शिफा का मतलब होता है तंदुरुस्ती, सेहतयाबी। महरूम, किसी को किसी का हक जो है वो उससे छीन लेना, ना देना, उसे कहते हैं महरूम, यानी उसको उसके हक से महरूम रखना, दूर रखना। ठीक है, दीदा तर, दीदा, दीदा मतलब आंख, तर मतलब गीली, यानी आंसू भरी आंख उसकी जो होती है, गीली आंख उसे बोलते हैं। नाजवानी से मुराद है कमजोरी। ठीक है, अस्सा से मुराद है सहारा, लाठी। ओके, एक्सरसाइज की तरफ आ जाए वापस की, पेज नंबर 141 पे क्वेश्चन आंसर्स देखें आप इसके 7th क्लास। फर्स्ट पर है, दुख में हिलते हुए लब से क्या मुराद है? जैसा कि मैंने आपको जब इसकी नसर और तशरीह करवाई तो बताया था कि जब भी इंसान तकलीफ में होता है, क्या कहते हैं मुश्किल में होता है, तो वो अल्लाह ताला से क्या करता है? फरियाद करता है, रोता है, तड़पता है अल्लाह ताला की हुजूर। तो इस तकलीफ में उसके जो लब हिलते हैं अल्लाह ताला से दुआ की शक्ल में, उसे बोलते हैं। ठीक है, यानी अल्लाह ताला से मदद मांगना, इससे मुराद यही होगा कि अल्लाह ताला से मदद मांगना। सेकंड देखें, दीदा तर का क्या मतलब है? दीदा भी मैंने आपको वर्ड मीनिंग में बताया, दीदा का मतलब होता है आंख, तर से मुराद गीली आंख, यानी वो आंख जो कि तकलीफ में आकर अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, क्या कहते हैं उसकी आंख से जब आंसू निकलता है उसे बोलते हैं, यानी गीली आंख, रोती हुई आंख भी जिसे कहेंगे। उसके बाद थर्ड पर आप देखें, उम्र के बोझ से दबने से क्या मुराद है? उम्र के बोझ से दबने से क्या मुराद है? यानी वो शख्स जो कि अपनी उम्र के बोझ तले दब जाता है, बहुत ज्यादा उम्र जिसकी हो जाती है, ज़ईफ हो जाता है, कमजोर हो जाता है, नातमा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? जब वो अपनी उम्र के ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है तो उसकी कमर जो है वो झुक जाती है। ठीक है,
उसे वो बहुत सी मुश्किलात का, परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ऐसी जैसी जवान लोगों में ताकत होती है उसमें वैसी ताकत नहीं होती, ठीक है। तो वो इससे मुराद है, उम्र की बोझ दबने से मुराद यही है वो लोग जो कि उम्र के ऐसे हिस्से पर पहुंच जाते हैं कि जब वो कमजोर हो जाते हैं, चल फिर भी नहीं सकते, उन्हें चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, खिजर कौन थे? जैसा मैंने आपको भी यहाँ पे बताया कि खिजर अल्लाह ताला के पैगंबर थे, जिन्होंने क्या किया, तमाम अंबिया को रहनुमाई का जो था फरीजा जो था वो अल्लाह ताला के हुक्म से सरअंजाम दिया। उसके बाद इनके बारे में क्या मशहूर है कि इन्होंने आब हयात पिया है और ये क़यामत तक जिंदा रहेंगे, ठीक है। इस नज्म के जरिए से शायर ने हमें क्या पैगाम दिया है? क्या पैगाम दिया है? किसी के इंसान को किसी ना किसी तरह से जो है वो दूसरों की खिदमत करनी चाहिए, हमें खिदमत खल्क करनी चाहिए, ये भी तमाम इबादत में से एक इबादत है, ठीक है। तो हमें इंसानियत के किसी ना किसी तरह से काम आना चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। शायर बीमार के लिए बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है? आपने साथ साथ मेरे टिक करना है यहाँ बुक पर, 7th क्लास। फर्स्ट पर है दुआ, शिफा, शिफा, हवा, दुआ, शिफा, ओके। शिफा को आपने टिक करना है। हाय वो दिल जो डैश हुआ घर से निकले, चहकता, तड़पता, मचलता, बहकता, तड़पता, आपने तड़पता को टिक करना है। दूर मंजिल से अगर राह में डैश जाए कोई, राह में थक, बैठ, भटक, थक, ओके, थक को आपने टिक करना है। इस नज़्म में दिल में दर्द होने का मतलब है धड़कन का तेज होना, दिल की बीमारी, गम, नींद का माना, गम, आपने गम को क्या करना है? टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर आप देखें, लास्ट पर नातवानी से जो हर रोज डैश आ जाते हैं, मरे, थके, दबे, झुके, झुके, तो क्या था? फर्स्ट पर किसको टिक किया? शिफा, सेकंड तड़पता, थर्ड थक, और सेकंड लास्ट क्या था? गम, और लास्ट क्या होगा आपका? झुके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपका बोर्ड पर मेंशन किया, बोर्ड पर देखें 7th क्लास। मुतजाद लिखें, आपने जो वर्ड आपकी बुक पर दिए गए हैं उसके मुतजाद राइट करने हैं आपने, ठीक है। फर्स्ट वर्ड था आपका दर्द, दर्द का क्या मतलब होगा? राहत, हमने मुतजाद लिखने हैं उसके, ठीक है। राहत, बीमार, तंदुरुस्ती, ठीक है, दुख, खुशी। उसके बाद बीना, बीना का क्या मुतजाद होगा? बेनाई, नूर, जुल्मत, ठीक है, मुसाफिर, मुकीम, ओके। उसके अलावा एक और वर्ड आपकी बुक पर मेंशन होगा नूर, जिसका आपने राइट करना है तारीकी, ओके, मुतजाद राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इराक का आपने राइट करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपकी बुक पर क्वेश्चन नंबर 5, एक मजमून लिखे जिसका उन्वान है इंसानों के काम आना ही जिंदगी का मकसद है, ठीक है। अब इस पर आपने एक मजमून लिखना है, कैसे लिखेंगे आप? कि इंसान जो है वो एक मशरती हैवान है, ठीक है। इंसान जो है वो माशरे में रहता है, और माशरे में रहता है तो उसे क्या होता है कि उसे जिंदगी के हर मरहले पर एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। वो अकेला तो वो जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसे जिंदगी के हर मरहले पर किसी दूसरे की मदद की जरूरत होती है, और इंसान वही होता है जो दूसरों के काम आता है। इंसानियत का जज्बा जो है वो हर शख्स में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान दुख में है, तकलीफ में है, तो जो क्या है उसका साथ देना चाहिए, उसकी इस तकलीफ को, जैसे कि शायर ने इस पूरी नज़्म में क्या किया, खिदमत खल्क का जज्बा उसके अंदर जो मौजूद था उन्हें अल्फाज की शक्ल दी, उन्हें अल्लाह ताला से ये दुआ की कि मुझे इस काबिल बना दे कि मैं किसी ना किसी तरह से इंसानियत के काम आ सकूं। यानी अगर किसी की कोई तकलीफ या क्या कहते हैं किसी का जो दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, मेरी वजह से अगर वो कम होती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। तो यहाँ पर आप जो मजमून लिखेंगे वो इसी हवाले से लिखना है कि इंसानियत के काम आने का मकसद क्या, हम किस तरह से इंसानों के काम आ सकते हैं, खिदमत खल्क किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है? दूसरों के काम आना। वैसे तख्लीकी मकसद तो ये है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन खिदमत खल्क भी इबादत में से एक इबादत है, ठीक है, जो कि हम अल्लाह ताला के हुक्म से। आप देखें इस बारे में आपने 7th क्लास में आपकी इस्लामियत का मैंने एक लेक्चर भी दिया था आपको, मसावात के हवाले से, एसार के हवाले से, उसमें भी आपके मेन पॉइंट मैंने आपको बताए थे, तो आपने वो सुना, आपके माइंड में होगा। आपने क्या करना है, बहुत सी अहादीस के हवाले से भी आप राइट कर सकते हो इसमें, जैसे कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं। यानी यहाँ पर एसार के थी मिसाल वो हमारे सामने आती है। उसके बाद कुरान पाक में जो है वो फरमाया गया कि मुसलमान जो है एक जिस्म वाहिद की तरह है।
अगर जिस्म का कोई एक हिस्सा तकलीफ में होता है तो तमाम जिस्म जो है वो क्या करता है, तकलीफ महसूस करता है, वैसी तकलीफ महसूस करता है। इसी तरह से अगर इसार का जो जज्बा है वो ज़्यादा इंसान के अंदर शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो वो क्या करता है कि वो अपनी ज़रूरियात पर दूसरों की ज़रूरियात को तरजीह देता है, यानी अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देता है और अपने दूसरे भाई की ज़रूरत को पूरी करता है। यानी वो किसी ना किसी तरह से क्या करता है, ये कोशिश करता है कि वो इंसानियत के काम आ सके। तो आपने इस मेन पॉइंट्स को जो है वो इस ऐसे की शक्ल में राइट कर देना है ताकि आपका जो ऐसे है वो कंप्लीट हो जाए। क्लियर हो गया? 7th क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। कॉलम अलिफ में इस किताब में शामिल नज़मों की उन्वानात और कॉलम बे में इनके शोरा के नाम बगैर तरतीब के दिए गए हैं। दी गई मिसाल की रोशनी में उनके शायर के नाम कॉलम जीम में लिखें। आपने कॉलम जीम में लिखने हैं। अब मैं जस्ट आपको बताऊंगी, यहाँ पर आपने राइट करते रहना है साथ साथ। फर्स्ट पर है हमद। हमद के लिए क्या, हम के शायर का नाम क्या लिखेंगे, जो आपकी बुक में जो नज़्म आई है ना उनके हवाले से लिखना है हमने। फर्स्ट पर है हमद, हमद का होगा हफीजुर रहमान गाजी। सेकंड है नात, नात का क्या लिखेंगे, मोशी रसूल नगरी। प्यारा वतन, प्यारा वतन का क्या लिखेंगे, अख्तर शेरानी। राइट कर रहे हैं ना मेरे साथ, नीट राइटिंग में कीजिएगा। उसके बाद अब आप लिखें बड़े चलो, बड़े चलो का क्या होगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाम मदा। मुस्तसे हाली से इंतखाब, इल्ताफ हुसैन हाली। उसके बाद किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, इस्माइल मिर्ठी। राइटर्स के नेम बता रही हूँ मैं आपको, अपने कॉलम जी में उन राइटर्स के नेम राइट करने जिन्होंने इन नज़्म को लिखा। सफर हो रहा है, सैयद जमीर जाफरी। क्या नेम होगा, सैयद जमीर जमीर होगा, जमीर जाफरी। बरसात, बरसात का होगा यहाँ पर ताजदार नजीब आबादी। ठीक है, आपने राइट करना है यहाँ पर ताजवर नजीब आबादी। कायदे आजम, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। क्या नाम होगा, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। लास्ट है खिजर का काम करूँ रहनुमा बन जाऊं, हामिदुल्ला अफसर। फर्स्ट पर क्या था, मोशी रसूल नगरी, अख्तर शेरानी, मोहम्मद मुस्तफ़ा जामदा, अल्ताफ हुसैन हाली, इस्माइल मेठी, सैयद जमीर जाफरी, ताजवर नजीब आबादी, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम और लास्ट होगा हामिदुल्ला अफसर। ठीक है, कॉलम जी में आपने नेम मेंशन किए सबके। उसके बाद अब आप देखें क्वेश्चन आपका पेज नंबर 144 पर फर्स्ट पर क्वेश्चन है, किसी मसनद लुगत की मदद से इन लफ्जों के जोड़ों का फर्क देखें। अब देखिए फर्स्ट पर यहाँ पर जेर और जबर से जो है वो आप डिक्शनरी में भी देखिए मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर है शिफा और एक वर्ड है शफा। जो शिफा है उसमें शीन के नीचे जेर लगी हुई है। शिफा का क्या मतलब होगा, तंदुरुस्ती, सेहत याबी। ठीक है, और जो शफा है जिस शीन पर क्या कहते हैं जबर लगी हुई है, उस शफा का क्या मतलब होगा, साहिल, किनारा। मीनिंग चेंज हो गए। तो आप ये देखा करें कि एराब, इसीलिए कहते हैं ना एराब लगाने से जो है वो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो शिफा से मुराद है सेहत, तंदुरुस्ती और शफा से मुराद होगा साहिल, किनारा। क्लियर हो गया 7th क्लास। सेकंड पर देखिए आप पल और पुल। अब पल, जो पल है उसके ऊपर पे पर क्या लगा हुआ है, जबर लगी हुई है। उस पल का मतलब क्या होगा, लम्हा, जिसे सेकंड कहते हैं हम। ठीक है, उसके बाद पुल, पुल से क्या मुराद होगा यहाँ पर, यानी नदी और क्या कहते हैं नहर के ऊपर जो ब्रिज की शक्ल में एक गुजरने के लिए रास्ता बना दिया जाता है उसे बोलते हैं पुल। ठीक है, आपको इसकी डिफरेंस जो था दोनों में क्लियर हो गया। फर्स्ट पे था शिफा, शफा, पल और पुल। ठीक है, 7th क्लास। आज की बेटा अपनी डायरी देखें आप बोर्ड पर, घर का काम आपका। ठीक है, घर का काम देखें आप अपना आज का। सबक खिजर का काम करूं, रहनुमा बन जाऊं की आपने नसर करनी है हवाले मतन के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपने हवाले मतन राइट करना है। उसके बाद आपने बंद नंबर एक हेडिंग देनी है, वो 3 जो बंद आपकी बुक पर मेंशन है आपने उसे राइट करना है। उसके बाद आपने नसर की हेडिंग देनी है, नसर की हेडिंग आपने इस तरह से देनी है। उसके बाद आपने वो नसर जो है उसको इबारत की शक्ल में राइट करना है नीट राइटिंग में। उसके बाद आ जाते हैं आपके अमली सफ़ात। अमली सफ़ात जैसा कि मैंने अभी आपको करवाया, जिसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, एमसीक्यूज होंगे, कॉलम आ गया आपका, आपने जो बुक पर ही सोल्व किया। उसके बाद मश्क, मश्क में आपकी क्या चीज़ आ गई, कैसे, जो मैंने आपको भी बताया कि इंसानियत के किस तरह काम आया जा सकता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 था मुतज़ाद का, जो मैंने यहाँ मेंशन किया बोर्ड पर। ठीक है, और उसके अलावा क्या था, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर जो है वो आपने नोटबुक पर राइट करने हैं। ठीक है जी बेटा, 7th क्लास आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। सारी आपने जो टॉपिक्स थे आपके उर्दू के सारे कंप्लीट हो गए। आपने क्या करना है, उन तमाम टॉपिक्स को एक मरतबा देख लेना है अच्छे से, ताकि जब आप स्कूल आए तो आपसे फीडबैक लिया जाएगा। ठीक है,
जी बेटा 7th क्लास, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।